बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के परिवार में। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हमारे चैनल पर चल रही है। अगर आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस की सभी वीडियोस को देखना चाहिए और जो आपकी तैयारी के लिए आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को तैयार कराया गया है। और इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि जो आपकी नज़रों के सामने जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ, ये प्रश्न तो दमदार हैं और बेहद ही दमदार प्रश्न हैं। आइए इनका आप भी स्वागत करें कि ताकि आपके दिमाग में सीधा बैठ जाएं। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने वाले हैं। तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे ये जो हमारे प्रश्न हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, टेट, सीटेट, एनटीए, पीएससी, पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप एसएससी, जीडी, एमटीएस ये सब के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साइंस के प्रश्न आते हैं। और अगर रेलवे की क्लास आप देख रहे हैं तो रेलवे में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें ज़रूर याद रखें, अपने ध्यान में रखें, आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं। आइए इनको शुरू करते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका आज आपके लिए होगा और इसमें आप देखेंगे कि भौतिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का इनको जन्मदाता कहा जाता है। स्टीफन विलियम हॉकिंस ये दोस्तों मूल रूप से फिरंगियों के देश के थे, ब्रिटेन के थे। और ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों ये ब्रह्मांड विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे स्टीफन विलियम हॉकिंस। घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है दोस्तों? तो जो घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन है ये ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन्हें बताएं कि ये ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया? इसको भास्कराचार्य ने किया है शून्य का आविष्कार। बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है दोस्तों? तो ये नियत ताप पर बायल का नियम लागू होता है। और सर्वाधिक क्रियाशील धातु अगर आपसे पूछा जाए तो सीजियम को बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन विज्ञान के प्रश्न आपसे छूट जाते हैं। तो आप अगर हमारी इन क्लासेस को देख रहे हैं और आप हमारी साइंस की सभी क्लासेस का अगर आपने एक बार अवलोकन कर लिया है और उसे 2 बार इस क्लासेस वीडियोस को देख लीजिए तो आपको फैक्चुअल डाटा के रूप में भी हमारे चैनल पे क्लासेस उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ में आप हमारे चैनल पे कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और फैक्चुअल क्लासेस चलाई गई हैं। आप हमारे चैनल पे इतिहास भारत का और विश्व का इतिहास आप जरूर देखिए। आपको एक नया अनुभव होगा और एक आपके अंदर जोश और जुनून पैदा होगा। तो आप हमारी इन क्लासेस से जुड़ें और हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। आप देखिए और हमारे प्रश्नों में आप देखें कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के लिए सेलेक्ट किया गया है दोस्तों। आप इन्हें जरूर देखिए। हमारी साइंस की भी क्लासेस आप देखें, कंप्यूटर की देखें, साथ ही साथ जियोग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई गई हैं। तो सभी विषय हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। आपकी परीक्षा के स्टडी मटेरियल सभी क्षेत्रों से आपको कराए जा रहे हैं। आप इन्हें करें और आप अपनी परीक्षा में एक और मजबूत स्तंभ स्थापित करें। आइए आगे देखते हैं कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है? तो दोस्तों जो एवोगैड्रो का नियम यही नियम है कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी जो होती है वो समान होती है। और यही है एवोगैड्रो का सिद्धांत।
दोस्तों किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो जो हमारा हीलियम है, हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। नेफोस्कोप की उपयोगिता क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपको आसमान में जब आप अपने सर को ऊपर उठाते हैं तो बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और अगर इनकी गति को आपको पता लगाना है, साथ ही साथ इनकी दिशा को जो है पता लगाना है, तो आप इसकी दिशा और गति दोनों का जो है मापन कर सकते हैं नेफोस्कोप की सहायता से। ये बताइए कितने महत्वपूर्ण हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन और क्वेरी हैं, आपको जिस प्रकार की और वीडियो चाहिए, तो आप उन्हें ज़रूर हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप बताएं कि लेज़र के आविष्कारक कौन हैं। तो लेज़र का जो आविष्कार किया था थियोडोर मेमैन ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो ये नरिंदर कपानी जी हैं, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक। केंद्रीय भैंस अनुसंधान आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ पर है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो है हिसार हरियाणा में है। और हरियाणा की भैंसें तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में दूध देती हैं, तो इसलिए इन्हें आप जरूर याद रखिए। प्याज में पीला रंग क्यों होता है? तो ये जो क्वेरसिटीन एक होता है, क्वेरसिटीन के कारण प्याज का रंग जो होता है वो कभी कभी आपको पीला भी दिखाई देता है। इसके साथ में प्याज का रंग जो होता है वो लाल भी होता है। तो ये जो लाल होता है दोस्तों, ये एनोसाइनिन के कारण होता है। ये जो एनिसाइनिन है, इसी के कारण हमारे प्याज में लाल रंग होता है। आलू को देखें, कोई कोई आलू आपको जब बहुत सारा आप किसी सब्जी दुकान से खरीदने जाते हैं, उसमें हरापन सोलेनिन के कारण होता है, हमारी आलू का हरापन। हल्दी में पीला रंग क्यों पाया जाता है दोस्तों? तो ये कुरकुमिन की उपस्थिति के कारण हल्दी का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। अब आप देखें कि सेब में लाल रंग क्यों होता है? तो ये एनोसाइनिन के कारण भी सेब में जो है लाल रंग हो जाता है। गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर के रंग जो होते हैं वो नारंगी हो जाते हैं। तो आपसे गाजर का रंग पूछा जाए तो कैरोटीन बताना है, सेब का लाल रंग पूछा जाए तो ये दोस्तों एनिसाइनिन है। तो ये एनिसाइनिन के कारण लाल होता है, और साथ ही प्याज में यही चीज आता है तो इसका रंग भी एनिसाइनिन के कारण ही लाल हो जाता है। और आलू का जो हरापन होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण आलू के अंदर आप कभी कभी हरापन भी देखने को आपको मिल जाता है। दोस्तों घी या दूध का पीलापन जो है, ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण घी या दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है। और जब कोई कोई मूली होती है जो बहुत तीखी हो जाती है, मतलब एक अलग टाइप का उसमें आपको तीखापन जो समझ में आता है, वो तीखापन जो होता है दोस्तों आइसोसाइनेट की उपस्थिति के कारण जो है मूली का तीखापन आता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपेन की उपस्थिति के कारण होता है। और लिफाफे पर लगा डाक टिकट चिपक जाता है, ये क्यों चिपक जाता है? तो ये आसंजक एक बल कार्य करता है, इस बल के कारण ये जो है चिपक जाता है। दोस्तों ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपकी परीक्षा के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखें, आपको जरूर आपकी परीक्षा में जो है ये इन प्रश्नों से आप रूबरू होते हैं लेकिन याद नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल अपने माइंड को भी रिफ्रेश कर लें और दिमाग को एक बार फिर से जो है रिफ्रेश करें, और इन क्लासेस को देखें, आपके दिमाग में फिट बैठेंगी। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।